हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट का पहला क्लास लेने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। सेमेस्टर 3 ओडिशा का सिलेबस है और हम आज उसका यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डेटा एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। आज जैसे कि पहला क्लास है तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं और क्या चीज तुम्हें यूट्यूब पर मिलेगा, क्या तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा। ये तो मैं तुम्हारे को पिछले वीडियो में जो सिलेबस डिस्कशन वाला वीडियो था, इस वाले प्लेलिस्ट का पहला वीडियो सिलेबस डिस्कशन का, उसमें ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ और नई चीजें बताना चाहता हूं और हम आज पढ़ाई भी शुरू करेंगे। आज हम हमारा पहला यूनिट नंबर 1 का पहला क्लास जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा सीरीज जो हमारे सेमेस्टर 3 ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का है, ये हम पूरा इस यूट्यूब चैनल पर अभी सीरियली अपलोड करने वाले हैं। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक कंप्लीट वीडियोस तुम्हें मिलेगा मोबाइल एप्लीकेशन पर। जैसे कि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चंस में तुम्हें डाउट्स होगा, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें दूंगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा जो एग्जाम्स में आता है। इसलिए सेमेस्टर 3 में बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं करेगा। मजाक इन द सेंस पढ़ाई के साथ कोई भी मजाक नहीं करेगा और पूरा सीरियसली सेमेस्टर 3 बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, इनकम टैक्स है, बेसिकली जो दोनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। तो मैं इसे पढ़ाने वाला हूं तुम्हें। पूरा वीडियो तो मैं तुम्हें यहां से दे दूंगा यूट्यूब चैनल पर पूरा, लेकिन तुम्हें एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजों का जरूरत पड़ेगा। दोनों सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए सेमेस्टर 3 का जो कॉम्बो है, कॉम्बो मतलब सभी सब्जेक्ट का हम कॉम्बो ऑफर निकालें, कॉम्बो पैक निकालें। उस कॉम्बो पैक को लिए जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें व्हाट्सएप करो, मैं तुम्हें पूरा डिटेल उसका बता दूंगा, जिसमें तुम्हें और बहुत सारा चीजें भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, पूरा प्रिपरेशन गारंटीड है बीकॉम का, हम तुम्हें इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करेंगे 100% पूरा प्रिपरेशन। ठीक है, तो आ जाओ पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा यूनिट नंबर 1 शुरू करने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उसे डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। और नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें कॉलेज का नाम जरूर से मैसेज कर देना, जिससे मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दूं। कॉम्बो ऑफर का जानना है तो भी नीचे वही व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। साथ में जितना भी तुम वीडियोस देखते हो यूट्यूब में ना, हर वीडियोस में कमेंट करो। कमेंट करने से, चाहे कुछ भी कमेंट करो, उससे हमें पता चलता है कि तुम हमसे जुड़े हुए हो, तुम वीडियोस देख रहे हो। एक आदत बना लो, वीडियो देखते देखते कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट, चाहे वो थैंक यू हो, चाहे वो स्माइली हो या कुछ भी हो, एक छोटा सा कमेंट डालना जरूर सीख जाओ। सिर्फ हमारे चैनल में ऐसा नहीं है, किसी भी चैनल में, जिससे जो कंटेंट क्रिएटर है वो तुम्हारे से कनेक्ट कर पाता है कि हाँ इस बच्चे, ये स्टूडेंट है जो रेगुलरली हमारा वीडियोस देखता है, तो वो कनेक्शन बहुत जरूरी है, वो एस्टैब्लिश करने के लिए कमेंट बॉक्स दिया गया है। ठीक है, चलो हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। जैसे तुम्हें पता है 4 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1 थोड़ा सा थ्योरेटिकल यूनिट है। यूनिट नंबर 1 में उतने ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है। यूनिट 2, 3 और 4 पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन से भरा हुआ है। तो यूनिट 1 में थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, यूनिट 2, 3, 4 में जाते जाते सब कुछ प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। यूनिट का नाम है स्टैटिस्टिकल डेटा एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। हम यूनिट 1 को शुरू कर रहे हैं, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक। आज हम छोटा छोटा 2 टॉपिक पढ़ेंगे और दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। देखो, डेटा जो होता है, स्टैटिस्टिक्स जो है, वो सब्जेक्ट पूरा का पूरा डेटा के ऊपर बेस्ड है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही होता है डेटा। जब हम बहुत सारा डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, उस डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्शन ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा का कलेक्शन, जिसको हम मीनिंगफुल कंक्लूजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं। ठीक है, अगर मैं किसी एक स्टूडेंट का मार्क्स कलेक्ट करूं तो वो मेरे लिए डेटा है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन जब मैं 50 स्टूडेंट्स का मार्क्स को कलेक्ट करता हूं, उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर लेता हूं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, मैं उसके बाद उसका एनालिसिस करता हूं और मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालता हूं, तो ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। आगे जाकर डेफिनेशन आएगा स्टैटिस्टिक्स का, लेकिन स्टैटिस्टिक्स को समझने से पहले
हमें समझना जरूरी है डेटा के बारे में। ये डेटा क्या होता है, कितने प्रकार का डेटा होता है। जैसे कि हम देखते हैं दो प्रकार का डेटा हम लोग पढ़ेंगे, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हमारा टॉपिक है, और डेटा का दो वैरायटी होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। अब ये प्राइमरी डेटा क्या होता है और जो सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ध्यान से समझना। मान लो मेरे को डेटा चाहिए, ठीक है, मैं तुम सभी का डेटा को कलेक्ट किया, मैं एक एक स्टूडेंट के पास गया, एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट थे, 50 स्टूडेंट है मान लो इस क्लासरूम में बैठे हैं, मैं सभी स्टूडेंट के पास गया, एक एक स्टूडेंट से मिला, हर स्टूडेंट से एक एक करके उनका क्लास का जो एग्जाम्स का मार्क्स है सेकंड सेमेस्टर का, मान लो सेकंड सेमेस्टर का परसेंटेज पूछा, और वो लोग मुझे अपना परसेंटेज बताते गए, मैं सभी का नाम और सभी का परसेंटेज लिखता गया। ये जो डेटा है, ये डेटा को हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा, क्योंकि प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो हम खुद से कलेक्ट करते हैं, हम खुद बच्चों के पास गए और उनसे डेटा को कलेक्ट किए, इस वजह से हम इसे बोलेंगे प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो एक इन्वेस्टिगेटर, मैं इस केस में इन्वेस्टिगेटर हूं, मैं इन्वेस्टिगेटर जब बच्चों के पास जाऊंगा, उनसे डेटा कलेक्ट करूंगा, तो बच्चे होंगे रेस्पोंडेंट, उनको बोलेंगे रेस्पोंडेंट, क्योंकि वो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो वो है रेस्पोंडेंट। मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो मैं हूं इन्वेस्टिगेटर। तो मैं इन्वेस्टिगेटर रेस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछूंगा, वो मुझे रिप्लाई देंगे, मैं उसे नोट डाउन करूंगा और लेकर आ जाऊंगा, तो ये डेटा मेरे लिए बनेगा प्राइमरी डेटा, क्योंकि इस डेटा को मैं खुद से कलेक्ट किया हूं, तो ये मेरे लिए है प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो हम पहली बार खुद से कलेक्ट करते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार हम खुद से कलेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी डेटा का। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, मान लो ये डेटा मैं कलेक्ट करके लेकर आया, और ये डेटा को मेरे से कोई और टीचर, मान लो अमन सर मेरे से ले लिए, ठीक है, ये डेटा मैं कलेक्ट किया, एक पेपर में लिखा, और ये डेटा मैं दे दिया अमन सर को। अमन सर उस डेटा को यूज किए और उस डेटा से मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाले, तो अमन सर के लिए वो डेटा सेकेंडरी डेटा होगा। क्यों सेकेंडरी डेटा, क्या अमन सर खुद गए थे कलेक्ट करने, क्या अमन सर खुद मेहनत किए डेटा कलेक्ट, नहीं, वो मेरे मेहनत का फायदा उठाए, मैं जो डेटा को कलेक्ट किया उस डेटा को यूज करके वो मीनिंगफुल कंक्लूजन, वो अपना एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। मतलब ये सेम डेटा अमन सर के लिए सेकेंडरी होगा, क्योंकि अमन सर खुद से मेहनत नहीं किए, मैं मेहनत किया, अमन सर उस मेहनत का फायदा उठा लिए, तो वो उनके लिए बन गया सेकेंडरी डेटा। मेरे लिए प्राइमरी, उनके लिए सेकेंडरी। तो एक डेटा किसी के लिए प्राइमरी, किसी के लिए सेकेंडरी हो सकता है। जैसे कि हम अभी बात किए कि जो क्लासरूम से मैंने स्टूडेंट का डेटा लिया, वो मेरे लिए प्राइमरी था, लेकिन अमन सर के लिए सेकेंडरी था। डेटा सेम है, डेटा वही का वही है, वही 50 स्टूडेंट्स का वही मार्क्स है, लेकिन वो मेरे लिए प्राइमरी और अमन सर के लिए सेकेंडरी। तो एक पर्टिकुलर डेटा किसी के लिए प्राइमरी होता है, किसी के लिए सेकेंडरी होता है। अच्छा, प्राइमरी किसके लिए होता है, उसके लिए जो वो खुद कलेक्ट करता है। अगर जैसे मैं खुद कलेक्ट किया तो ये डेटा मेरे लिए प्राइमरी है, लेकिन अमन सर कलेक्ट नहीं किए, अमन सर मेरा मेहनत का फायदा उठा लिए, अमन सर के लिए वही डेटा क्या बन गया, सेकेंडरी डेटा बन गया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में बस इतना सा फर्क है, सेकेंडरी डेटा हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट नहीं करते, ये कोई और कलेक्ट करता है, हम इसे यूज कर लेते हैं। तो पहला फर्स्ट टाइम अगर डेटा कलेक्ट होगा, तो जो कलेक्ट करेगा वो प्राइमरी डेटा होगा उसके लिए, और जो उस डेटा को यूज करेगा फर्दर, वो उसके लिए होगा सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो दो प्रकार का डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। क्लियर है बात, लॉजिक क्लियर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी का। आओ पढ़ते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कलेक्शन ऑफ डेटा प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। द डेटा which are collected for the first time by an investigator or agency are known as primary data, whereas the data are known to be secondary if data is being already collected, किसी ने already collect करके रखा है, are used by a different person or agency, कोई और उसे यूज कर रहा है। मतलब डेटा कलेक्ट कोई किया, यूज कोई कर रहा है, जो यूज कर रहा है उसके लिए हो जाएगा सेकेंडरी डेटा, जो कलेक्ट किया उसके लिए हो जाएगा प्राइमरी डेटा। एग्जांपल दिया है, देखो ये दो कैरेक्टर हैं हमारे क्लास के, एक है छोटा पंडित,
ये है छोटा पंडित, टकलू है, ठीक है, ये छोटा पंडित है। और दूसरा हमारा जो कैरेक्टर है लंबा लंबा बाल रखा है, थोड़ा सा दाढ़ी मूछा सब रखा है, ये है हमारा भुतलू। तो दो कैरेक्टर हैं, एक है छोटा पंडित, दूसरा है भुतलू, ठीक है। हम पूरा जो स्टेटिस्टिक्स को पढ़ेंगे, इनकम टैक्स को पढ़ेंगे, इन दोनों कैरेक्टर का एग्जाम्पल लेकर पढ़ेंगे, छोटा पंडित एंड भुतलू। आ जाओ। अगर छोटा पंडित, इफ छोटा पंडित collect data on the height of every customer in his shop, then this would be primary data for him. वो उसके लिए क्या बनेगा, मतलब छोटा पंडित क्या करता था, जो भी उसकी दुकान में कस्टमर आते थे उनका हाइट लिख लेता था, सबसे उनका हाइट पूछ लेता था, 5 फुट 3 इंच, 6 फुट 4 इंच, 2 फुट 3 इंच, सब पूछकर वो लिख लेता था, क्योंकि उसको छोटा पंडित नाम है, हाइट छोटा था तो उसको लगता था इनका कैसे बड़ा हो गया, उनका हाइट पूछता था वो, ठीक है। तो हाइट पूछकर लिख कर लेता था, तो वो उसके लिए बन गया प्राइमरी डेटा। हाउएवर अनदर पर्सन से भुतलू, जो कि छोटा पंडित का दोस्त है, भुतलू कौन है, छोटा पंडित का दोस्त है, ये क्या किया, यूजेस द डेटा, वो छोटा पंडित का डेटा को यूज कर लिया एज कलेक्टेड बाय छोटा पंडित फॉर फाइंडिंग द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू दैट शॉप, देन द डेटा वुड बी सेकेंडरी डेटा फॉर भुतलू। वो भुतलू के लिए सेकेंडरी डेटा बन जाएगा, प्राइमरी डेटा किसके लिए रहेगा, छोटा पंडित के लिए रहेगा। क्लियर है बात, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा का पूरा क्लियर है, क्या होता है प्राइमरी डेटा, क्या होता है सेकेंडरी डेटा। अब आते हैं इसके बाद का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा तो चलो कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट करना है हो जाएगा, बात है प्राइमरी डेटा का, कि प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट करें। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, प्राइमरी डेटा हम खुद से कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्शन में अगर मान लो कोई गलती हो गया, सोच कर देखो, मैं 50 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करने निकला था, कलेक्शन के टाइम ही गलती कर दिया, डेटा को गलत लिख लिया, चाहे मैं आगे कुछ भी करूं, क्या मैं डेटा से सही आंसर निकाल पाऊंगा, क्योंकि जब मैं डेटा कलेक्ट कर रहा था तभी गलती कर दिया, और उसी टाइम अगर गलती हो गया तो फर्दर तुम कुछ भी कर लो वो तो गलती रहेगा। तो प्रॉब्लम है, प्राइमरी डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तब हमें प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना जरूरी है, अगर वहां पर कुछ गलती हो गया तो उसके बाद चाहे तुम कुछ भी करो वो आंसर तो हमेशा गलत का गलत ही रहेगा। तो प्राइमरी डेटा के कलेक्शन का 4 मेथड्स है, ठीक है। द फॉलोइंग मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। पहला है इंटरव्यू मेथड, दूसरा है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, तीसरा है ऑब्जर्वेशन मेथड, और चौथा है क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर्स। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 4। पहला है इंटरव्यू मेथड, दूसरा है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, तीसरा है ऑब्जर्वेशन मेथड, और चौथा है क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर्स। चारों मेथड को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहला मेथड बात करते हैं इंटरव्यू मेथड का। अब ये इंटरव्यू मेथड क्या बोलता है, इंटरव्यू मेथड का मतलब होता है जब मैं इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट के पास जाऊंगा, उससे मिलूंगा और डेटा कलेक्ट करूंगा, मतलब बेसिकली मैं उसका इंटरव्यू लूंगा, तो उसको हम बोलेंगे इंटरव्यू मेथड, ठीक है। इंटरव्यू मेथड क्या होता है देखो, इंटरव्यू मेथड अगेन कुड बी डिवाइडेड इनटू पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू। देखो मैं डिटेल में सब कुछ पढ़ाऊंगा, सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू मेथड होता क्या है, फिर मैं तीनों वैरायटी के बारे में तुमको बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। आ जाओ देखो, कौन है ये छोटा पंडित, और ये कौन है भुतलू, ये है छोटा पंडित सीपी, और ये है भुतलू। दोनों, मान लो छोटा पंडित को कोई डेटा चाहिए था, किसके बारे में, भुतलू के बारे में। ध्यान से सुनना, सारा कॉन्सेप्ट एक साथ यहां पर समझाने वाला हूं, तो एकदम ध्यान से सुनना। मान लो छोटा पंडित को भुतलू का के बारे में पता लगाना है कि इसकी गर्लफ्रेंड कौन है, भुतलू की गर्लफ्रेंड, हु इज गर्लफ्रेंड ऑफ भुतलू,
क्या भुतलू की कोई गर्लफ्रेंड है? भुतलू कितने लोगों को घुमाता है? एक साथ 2-3 को रखा है, अकेले एक को रखा है, या क्या किया है? इसको इसके बारे में पता लगाना है। किसको? छोटा पंडित को। छोटा पंडित इसका दोस्त है। छोटा पंडित को मजा आ रहा है, छोटा पंडित चाहता है, खुश है, वो चाहता है कि मैं भुतलू के बारे में पता लगाऊं। अब इसके पास क्या तरीका है पता लगाने का? एक तो ये डायरेक्टली भुतलू के पास गया और भुतलू से पूछा, सच सच बता तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है? भुतलू बोला मेरी 2 गर्लफ्रेंड है। पता चल गया। इसको बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू मेथड, जहां पर रेस्पोंडेंट और इन्वेस्टिगेटर दोनों खुद एक दूसरे से मिलते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं। जब इंटरव्यूअर रेस्पोंडेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, इसको बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू मेथड। ठीक है, अगर ये आंसर दे दिया तो बात खत्म। इसको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल इंटरव्यू मेथड। ठीक है, मान लो ये आंसर नहीं देता है, मान लो भुतलू आंसर नहीं देता है, तो ये क्या किया? अब ये किसके पास गया? अब ये भुतलू के एक और बेस्ट फ्रेंड है, उस बेस्ट फ्रेंड के पास गया। कौन? ये भुतलू के बेस्ट फ्रेंड के पास गया और पूछता है, सुन तो भाई एक बात बता, ये भुतलू का क्या चक्कर चल रहा है? ये भुतलू कितने लोगों को एक साथ घुमा रहा है? इसका दोस्त बोलता है ये भुतलू बड़ा बदमाश है, ये एक साथ 3-3 लड़कियों को घुमा रहा है। इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। इनडायरेक्ट इंटरव्यू का मतलब हम भुतलू के बारे में भुतलू से डायरेक्टली नहीं पूछकर हम किसी और से पूछ रहे हैं। ये अगला इंसान कौन है? ये वो इंसान है जो भुतलू के बारे में जानता है या भुतलू के बारे में इंफॉर्मेशन रखा है। हम उसके पास गए और भुतलू के बारे में पता लगाए। इसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। पहला क्या था? पर्सनल इंटरव्यू मेथड, जिसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो रेस्पोंडेंट से डायरेक्टली मिलकर उससे डेटा लिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, जिसमें हम रेस्पोंडेंट के मतलब जिसके बारे में हमें डेटा चाहिए, हम इससे नहीं पूछकर हम किसी और थर्ड पार्टी, इस थर्ड पार्टी के पास गए और उससे डेटा लिए कि भुतलू का क्या चक्कर चल रहा है, हम थर्ड पार्टी से पूछे। इसलिए इसका नाम है इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। ठीक है, तीसरा, अब ये बेचारा डरता था। कौन? सोचकर देखो, कौन डरेगा? जो गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहा है उसको मार्क पड़ने का डर नहीं है? सोचकर बताना। क्या तुम्हें नहीं लगता अगर भुतलू का दिमाग खराब हुआ, पर्सनल इंटरव्यू के लिए गया था भुतलू और भुतलू के पास, और भुतलू का अगर दिमाग खराब हुआ तो तुम्हें नहीं लगता छोटा पंडित को उठाकर पटक देगा भुतलू? ऐसे ही तो हाइट में छोटा ही है, उठाकर पटक देगा, लगता है ना ऐसा? तो ये क्या करता है छोटा पंडित, इससे तो पूछेगा डायरेक्टली। डायरेक्टली किससे पूछेगा? इससे। लेकिन अब की बार ये इसके पास जाएगा नहीं, ये क्या करेगा? कॉल करेगा, ताकि मार खाने का जो रिस्क है वो कम रहे। कॉल में अगर फोन करके डेटा पूछता है तो मार खाने का रिस्क कम है। तो ये क्या किया छोटा पंडित, अब की बार भुतलू के पास नहीं जाकर वो फोन किया। इसको बोलते हैं हम लोग टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या करते हैं? हम रेस्पोंडेंट से मिलते नहीं है, रेस्पोंडेंट को फोन करते हैं और ओवर फोन कॉल हम उससे डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं। इंटरव्यू मेथड के अंदर 3 मेथड्स होता है। इंटरव्यू मेथड में हम हमारे तीनों मेथड को पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड है पर्सनल इंटरव्यू मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड और तीसरा है टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। बात समझ में आया? तीनों का एग्जांपल मैं समझा दिया तुम्हें। पहला था पर्सनल इंटरव्यू, दूसरा था इनडायरेक्ट इंटरव्यू और तीसरा था टेलीफोनिक इंटरव्यू। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं। इन पर्सनल इंटरव्यू मेथड द इन्वेस्टिगेटर मीट्स द रेस्पोंडेंट डायरेक्टली, वो रेस्पोंडेंट से डायरेक्टली मिलता है एंड कलेक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देन एंड देयर फ्रॉम देम। ठीक है, in case of natural calamity like super cyclone or earthquake or any epidemics like plague, we may collect the necessary data much more quicker and accurately by applying this method. हम बहुत बार इस मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, कब कब अप्लाई करते हैं देख लीजिए। सेकेंड, if there is some practical problem in reaching the respondent,
जैसे कि अभी था भुतलू के बारे में पता लगाना था, लेकिन हमारा जो छोटा पंडित था वो भुतलू से डायरेक्टली नहीं पूछा, क्योंकि भुतलू हो सकता है सही आंसर ना दे, हो सकता है भुतलू झूठ बोल दे, हो सकता है आंसर देने से मना कर दे, या हो सकता है मारने पीटने लग जाए। तो वो कहां गया? भुतलू के फ्रेंड के पास गया। तो जब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है रेस्पोंडेंट से डायरेक्टली कलेक्ट करना, हम किसी और पर्सन से कलेक्ट करते हैं। जनरली सोचकर देखो, एक्सीडेंट हुआ है, दो गाड़ी आए, आपस में टक्कर हो गए, किसकी गलती है? ये बोलेगा उसकी है, ये बोलेगा इसकी है। तो हम अगर इन दोनों से पूछेंगे डायरेक्टली, तो क्या ये दोनों सही बताएंगे? नहीं। तो हमको किससे पूछना पड़ेगा? वो एक्सीडेंट को होते हुए जिन लोगों ने देखा है, मतलब आसपास पान ठेला ये सब जो है, उन लोगों से पूछना पड़ेगा। तो क्या वो लोग इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे? नहीं, वो लोग थर्ड पार्टी है, वो लोग उस इंसिडेंट को होते हुए देखे हैं। दे आर नोन एज विटनेस। वो लोग को विटनेस बोलते हैं। जनरली मर्डर केस, कोर्ट का कोई भी केस होता है तो कोर्ट बोलता है विटनेस को बुलाओ। हु इज विटनेस? विटनेस इज थर्ड पार्टी, जिसको उस इंसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो if there is some practical problem in reaching the respondent directly, as in the case of rail accident, where there may take recourse of conducting indirect interview, where investigator collect necessary information from the person associated with the problem. वो डायरेक्टली नहीं कलेक्ट करता, बल्कि उस प्रॉब्लम को या उस इंसिडेंट को होते हुए जिन लोगों ने देखा है, या उस इंसिडेंट के बारे में जिसके पास इंफॉर्मेशन है, हम उसके पास जाते हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल में भुतलू के बारे में इंफॉर्मेशन एक थर्ड पर्सन के पास था, तो छोटा पंडित डायरेक्टली थर्ड पर्सन के पास गया, उससे पूछा भुतलू की कितनी गर्लफ्रेंड है, तो वो बता दिया। बात समझ में आया? ठीक है। तीसरा मेथड, टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता है? टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड इज क्विक एंड रादर नॉन एक्सपेंसिव वे। बहुत क्विक है और नॉन एक्सपेंसिव भी है, सस्ता है। टेलीफोन आज के दिन में देखो कितना सस्ता है। जाकर पूछोगे, डेटा लेकर आओगे, बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, टाइम टेकिंग होगा। लेकिन टेलीफोन लगाओगे, फोन लगाकर डेटा पूछोगे, बहुत तुम्हारा नॉन एक्सपेंसिव पड़ेगा। वे टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा वेयर द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द इंटरव्यू ओवर द फोन। वो ओवर फोन डेटा को कलेक्ट करता है। द फर्स्ट टू मेथड थ्रो मोर एक्यूरेट आर इनएप्लीकेबल इन कवरिंग लार्ज एरिया। जो पहला दो मेथड था वो लार्ज एरिया में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर पूरे इंडिया का डेटा कलेक्ट करना है तो क्या तुम हर इंसान से मिलोगे? नहीं। लेकिन टेलीफोनिक इंटरव्यू लार्ज एरिया में लगाया जा सकता है। वेयर इज द टेलीफोनिक इंटरव्यू थ्रू लेस कंसिस्टेंट हैज अ वाइड कवरेज। द अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्स, बताओ नॉन रेस्पॉन्स का चांस किसमें ज्यादा है कि रेस्पोंडेंट आंसर ही नहीं देगा? जब टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, क्योंकि आधे इंडिया के पास तो टेलीफोन कनेक्शन नहीं है। जिनके पास कनेक्शन है आधे लोग उठाते नहीं है, आधे लोग उठाएंगे जिसमें से उसमें से भी बहुत सारे लोग रेस्पॉन्स नहीं देंगे। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में नॉन रेस्पॉन्स सबसे ज्यादा होता है। इज मैक्सिमम फॉर दिस थर्ड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। क्लियर है बात? तो तीनों मेथड, हम पहला वाला केस, फर्स्ट केस क्या था हमारा? इंटरव्यू मेथड। और इंटरव्यू मेथड का हम पहला केस जो है, इंटरव्यू मेथड के अंदर जो हमारा फर्स्ट सिचुएशन है, इसके अंदर तीन छोटा छोटा मेथड्स हैं। क्या क्या? पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू। तीनों के बारे में आज हम लोग पढ़ लिए। क्लियर है बात? बाकी के जो तीन मेथड्स हैं, मेल्ड क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में इन तीन मेथड्स को भी पढ़ेंगे, आज का पढ़ा हुआ रिवाइज भी करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स को भी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में पढ़ेंगे। क्लियर है बात? तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलना। कॉम्बो ऑफर्स के लिए जानना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर से मैसेज करना। और जरूरी है कि सेमेस्टर 3 में तुम मोबाइल एप्लीकेशन पर आ जाओ। मोबाइल एप्लीकेशन में तुम्हें बहुत सारा एडिशनल चीजें हम लोग प्रोवाइड करने वाले। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।